दोस्तों आज मैं आपको बाराबंकी की एक ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग दिखाने वाला हूं जिसे शायद आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसकी असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। करीब 125 साल पुरानी इस इमारत का आखिर क्या इतिहास है, इसे किसने बनवाया, इसका बाराबंकी के बुनकरों से क्या रिश्ता था और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आज खंडहर में क्यों तब्दील हो गई। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस समय मैं बाराबंकी शहर के सट्टी बाजार के पास सिटी स्कूल के बगल में खड़ा हूँ। यहीं पर मौजूद है ये पुरानी 2 मंजिला इमारत। पहली नज़र में इसे देखकर शायद आपको लगे ये कोई साधारण पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दीवारों में इतिहास के कई पन्ने छुपे हुए हैं। आज इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं, छत कमजोर हो चुकी है और पूरा परिसर वीरान नजर आता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ हर दिन लोगों की आवाजाही रहती थी और ये जगह सीखने का एक बड़ा केंद्र हुआ करती थी। अब आपको करीब 125 साल पहले के दौर में लेकर चलते हैं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बाराबंकी जिले में बड़ी संख्या में बुनकर रहते थे। ये लोग अपने हाथों से गमछे और दूसरे कपड़े तैयार करते थे और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन उस समय ज़्यादातर बुनकर पारंपरिक तरीके से काम करते थे। उन्हें नए डिज़ाइन, नई तकनीक और बेहतर बुनाई की जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि अगर बुनकरों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो और बेहतर कपड़े बना सकेंगे। इसी सोच के साथ इस इमारत का निर्माण कराया गया और इसका नाम डेविड वीविंग स्कूल रखा गया। दोस्तों ये कोई सरकारी दफ्तर या हवेली नहीं थी, असल में ये एक ट्रेनिंग सेंटर था। यहीं पर जिले के बुनकरों को डिजाइन वाले कपड़े बनाने और नई तकनीक सीखने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सोचिए, जिस जगह आज सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं करघों की आवाजें गूंजती होंगी, लोग सीखते होंगे, नई चीजें बनाते होंगे और अपने बेहतर भविष्य के सपने देखते होंगे। जाबिर भाई, ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है, क्या कुछ इतिहास रहा है इसका? देखिए इतिहास इतना तो हमको नहीं पता है, इसलिए कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, लखौड़ी ईंटें इसमें लगी हुई हैं। तो हमारे ख्याल से कई सौ साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और जहाँ तक हमको जानकारी है तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है। बुनकरों के लिए इसको बनाया गया था, बुनकर इस पर काम किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे बुनकर भी अपना काम यहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद कुछ समय तक इसमें कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी रहा। उसके बाद कार्यालय भी ख़त्म हो गया। बस इसके इतनी जानकारी है, बाकी ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है कि शायद कोई इसके बारे में पूरी स्थिति जानता होगा। जब ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ तब यहाँ अंसारी को ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया। शुरुआत में केवल 11 बुनकरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को हर महीने 4 रुपए का वजीफा भी मिलता था। आज के समय में 4 रुपए की कीमत भले ही बहुत कम लगे, लेकिन उस दौर में ये भी एक मदद मानी जाती थी। धीरे धीरे यहाँ आने वाले बुनकरों की संख्या बढ़ने लगी और लोग नई तकनीक सीखकर अपने काम में सुधार करने लगे। फिर समय बदला, देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों की हुकूमत खत्म हो गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बदलने के बाद भी ये ट्रेनिंग सेंटर चलता रहा। अब यहाँ ट्रेनिंग लेने वालों का वजीफा बढ़ाकर 11 रुपये प्रति माह कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगी, लोगों की रुचि कम होती गई। नई परिस्थितियों में इस केंद्र की अहमियत धीरे धीरे घटने लगी। फिर एक ऐसा समय आया जब यहाँ नियुक्त मैनेजर का निधन हो गया। इसके बाद इस ट्रेनिंग सेंटर की ठीक से देखभाल नहीं हो सकी। धीरे धीरे यहाँ गतिविधियाँ बंद होती चली गईं और आखिरकार ये केंद्र लगभग पूरी तरह बंद हो गया। जिस इमारत में कभी लोगों का भविष्य तैयार होता था, वहाँ अब सिर्फ खामोशी रह गई। दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि इस ऐतिहासिक इमारत की बाद में किसी ने सुध नहीं ली। ना समय पर मरम्मत हुई, ना संरक्षण, और ना ही इसे ऐतिहासिक धरोहर की तरह संभाला गया। आज हालत ये है कि पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। कई जगह दीवारें टूट चुकी हैं, छत कमजोर हो गई है और लोग इसके अंदर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कभी भी इसका कोई हिस्सा गिर सकता है। लेकिन चाहे यह इमारत आज खंडहर बन चुकी हो, फिर भी इसका इतिहास आज भी जिंदा है। ये सिर्फ ईंटों से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये बाराबंकी के बुनकरों की मेहनत, उनके हुनर और उनके संघर्ष की पहचान है। अगर इस इमारत का संरक्षण किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी जान सकेंगी कि तभी यहाँ से जिले के बुनकरों का भविष्य संवरता था। तो दोस्तों, आपको ऐतिहासिक इमारत की कहानी कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि ऐसी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।